विश्व में एक नया समीकरण बन रहा है, ये हमारे सामने हो रहा है। और इस समीकरण में मेरा मानना ये है कि अगर हम वो वाली नीति अडॉप्ट करें जो 1950 के दशक से हम करते आए थे, नॉन अलाइनमेंट की जिसको बोलते हैं, मेरे को उसका हिंदी का अनुवाद नहीं अभी आ रहा, गैर निष्पक्ष बोल लीजिए, या मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्या मैं उसका बोलूं, लेकिन वो नीति अब काम नहीं करेगी। अब हमारे को साइड लेनी पड़ेगी, हमारे को साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब पहली वाली जो शीत युद्ध था उसमें हम ये कर सकते थे कि हम एक ना इस तरफ जाए ना दूसरी तरफ जाए, लेकिन उस समय भी हम करा करते थे, हमारी ज्यादा नजदीकियां रशिया के साथ थी और अमेरिका के साथ एक लिहाज से तलखियां थी, लेकिन हमने फिर भी एक बैलेंस बनाकर रखा था उस समय कुछ हद तक। वो हम बना सकते थे क्योंकि वो दोनों जो विश्व ताकतें थी वो हमारी सरहदों पे नहीं थी, और उनका जो आपस में टकराव था उसमें हम एक लिहाज से थोड़े से दूर थे। वो यहां पर भी असरअंदाज हुए। आफ्टर ऑल जो इनके कम्युनिस्टों के, वामपंथियों के जो पिट्ठू थे यहाँ पर, जो हमारी वामपंथी पार्टियां हैं, जिनका यहाँ पर नारा होता था कि चाइना का जो चेयरमैन माओ है वही हमारा चेयरमैन है, और नक्सलबारी टाइप के इन्होंने कत्लेआम यहाँ पर किया, या रूस की बातें करते थे और रूस से अपने ऑर्डर ले लेकर यहाँ पर बातें करते थे। रूस कहता था कि इमरजेंसी को सपोर्ट करो तो इमरजेंसी को सपोर्ट करते थे। रूस कहता था कि इमरजेंसी या सरकार के खिलाफ कोई बगावत का झंडा बुलंद करो तो वो करते थे। तो ये हमने अपने यहाँ पर देखा है, लेकिन हम फिर भी उस लिहाज से उस युद्ध में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे जिस तरीके से कुछ और देश थे। लेकिन अब जो युद्ध आ रहा है या हमारे सामने वो उभर रहा है, उसमें अमेरिका एक तरफ होगा और चीन दूसरी तरफ होगा। और अमेरिका जो है, चाहे उसकी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे अमेरिका की जो आप समझें जो उनका एक लिहाज से राजनीतिक या एक आइडियोलॉजिकल जो उनका स्टैंड पॉइंट है, चाहे वो डेमोक्रेसी को लेकर के हो, चाहे वो फ्रीडम्स को लेकर के हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, मेरे ख्याल हमसे ज्यादा मेल खाता है बनस्बत उसके जो चीन है। चीन के बारे में मेरे को ये जरूर कहना पड़ेगा कि अगर सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो चीन की जो सभ्यता है और भारत की जो सभ्यता है उसमें बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं, बहुत ज्यादा। और वो बात समझ में भी आती है क्योंकि हमारे बड़े एक लिहाज से भारत का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है चीन में, और जिस तरीके का हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है चीन का भी उसी तरीके का है। लेकिन उसके बावजूद चीन क्योंकि कभी हमारा दोस्त नहीं रहा उस लिहाज से, खास तौर पर पिछले एटलीस्ट 50-60 साल से, तो मेरे ख्याल हम लोग चीन के साथ तो नहीं जा सकते। और चीन में जिस तरीके का एक जिसे बोले अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन निज़ाम है, वो मेरे ख्याल हमारी जो डेमोक्रेसी है वो उसके खिलाफ भी बात है, और हमारी जो सोच है, हमारी जो सोचने का तरीका है, ये उसके खिलाफ बात है। तो वो तो हम नहीं कर सकते, और इस लिहाज से मेरे ख्याल अमेरिका के साथ ही हमारे को जाना पड़ेगा। और अगर हम देखें और चीनी जो फिलॉसफी है उसको मद्देनजर रखें, तो चीन में अक्सर ये माना जाता है कि आपका जो पड़ोसी होता है उसके साथ तो आपकी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तलखियां रहेंगी। इसलिए पड़ोसी को ठीक करने के लिए आपको पड़ोसी का जो पड़ोसी है उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, ताकि आप पड़ोसी को थोड़ा बहुत ठीक रख सकें। तो मेरे ख्याल एक लिहाज से ये जो लेसन है हमारे को चीन के विषय में, जापान के साथ जो पड़ोसी का पड़ोसी है, साउथ कोरिया के साथ जो पड़ोसी का पड़ोसी है, और अमेरिका जो एक लिहाज से सबका पड़ोसी है, उनके साथ हमारे को अपने रिश्ते जो है बेहतर करने पड़ेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अगर कोई समीकरण नए बनते हैं तो उसमें हमारे को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा।
लेकिन उस हिस्सा डालते वक्त हमारे को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं उस रिश्ते से, और हम उस रिश्ते में जो चाहते हैं वो अपनी जगह, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमसे क्या चाहता है और क्या हम वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मेरे ख्याल इसको हमारे को इस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि आतंकवाद हो तो अमेरिका हमारे पुष्ट पे आए, पाकिस्तान को हड़काने की बात हो तो अमेरिका हमारी पुष्ट पे आए, कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो अमेरिका हमारी पुष्ट पे आए, एनएसजी या किसी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे को कुछ करना पड़े तो अमेरिका हमारी पुष्ट पे आए। लेकिन जब अमेरिका कहता है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, फिर हम हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया हम बड़े कमजोर हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप खुद ही कर लीजिए, सॉरी। ये दुनिया अब ऐसे नहीं चलेगी। तो मेरे ख्याल ये हमारे को होश रखनी चाहिए कि हमारे को अब आगे कैसे बढ़ना है, और उसी हिसाब से संयम से, धैर्य से, हौसले से हमारे को आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे जरूरी मेरी नजर में अर्थव्यवस्था है, और अगर मोदी सरकार की एक विफलता रही है तो वो अर्थव्यवस्था को लेकर के रही है। ये बात जरूर है कि